आरसीबी ने बेंगलुरु में पहला मैच जीता था और आखिरी मैच जो था उसे भी जीत लिया और अब ये सभी लोग जाएंगे दिल्ली में। पहला मैच वहां पे खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में और उसकी भी बात करेंगे उस वाले मैच की और उसके फैंटेसी टीम के बारे में भी। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला था, आखिरी होम मैच आरसीबी के लिए और हमें एक्सपेक्टेशन थी ही कि बहुत सारा क्राउड आएगा मैच देखने के लिए और क्राउड टर्नआउट कमाल का था। पैक स्टेडियम पूरी तरह से आरसीबी के लिए जोर जोर से चैंट्स हो रहे थे और कहीं ना कहीं ये जो था एटमोस्फेयर नेक्स्ट लेवल था। दोनों कैप्टन जब टॉस के लिए आए तो प्रीति मंदाना टॉस हार गई, लेकिन जो चीयर था वो तो रुका ही नहीं। एलिसा हिली ने टॉस जीता, किया था बॉलिंग करने का फैसला। उसके टीम में कोई भी चेंजेस नहीं थे यूपी वॉरियर्स के, लेकिन एक चीज था आरसीबी में, वो था श्रेयांका पाटिल को बाहर किया गया और अंदर लाया गया एकता बिष्ट को। श्रेयांका पाटिल इंजरी के चलते बाहर हुई थी। जब आरसीबी के ओपनर्स बैटिंग करने के लिए आए तो उसमें एक नया चेहरा था। स्मृति मंदाना के साथ इस बार सोफी डिवाइन नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे एस मेघना आई थी बैटिंग करने के लिए। एस मेघना और स्मृति मंदाना जब ओपन करने आए तो बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी एस मेघना ने। एक तरफ से उसने शुरुआत की, हिटिंग की और स्मृति मंदाना ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उसने भी शुरुआत कमाल की 50 रन की फर्स्ट विकेट के लिए पार्टनरशिप थी एस मेघना और स्मृति मंदाना के बीच में और एस मेघना आउट भी हुई 51 रन के स्कोर के ऊपर। उसने बनाए 28 रन 21 बॉल्स में और वहां पे आई नंबर 3 के ऊपर एलिस पेरी। सोफी डिवाइन को रोका गया और एलिस पेरी 3 नंबर के ऊपर आई। तो ये तो कुछ तो जबरदस्त खिचड़ी पकी हुई थी इनकी टीम मैनेजमेंट के अंदर। उस पॉइंट तक स्मृति मंदाना भी ज्यादा तेज या ज्यादा स्लो ऐसा नहीं, ठीक ठाक अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रही थी। लेकिन वहां पे जब एलिस पेरी आई तो उसने पहले बॉल के ऊपर चौका लगाया, जो इंटेंट उसने दिखाया वो कहीं ना कहीं अगले कुछ बॉल तक दिखा नहीं। रन बॉल ऑलमोस्ट चल रही थी। स्मृति मंदाना ने अटैक को एकदम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर गई और जो पार्टनरशिप थी एलिस पेरी और स्मृति मंदाना के बीच में ये ऑलमोस्ट हुई 95 रन्स की। लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना आउट हो गई, दीप्ति शर्मा को विकेट मिली। वहां पे स्कोर था आरसीबी का 146 फॉर 2, 16.1 ओवर हुए थे। आई अंदर ऋचा घोष। ऋचा घोष आने के साथ एलिस पेरी ने गेयर चेंज किया और ऐसा गेयर चेंज किया कि वो जो तूफान था वो टाटा पंच गाड़ी के ऊपर भी जाके दिखा। 150 के अराउंड स्कोर था 16 ओवर 17 ओवर्स के अराउंड और 3 ओवर बाकी थे और आखिरी के 3 ओवर में जो बुलाई हुई है ऋचा घोष और एलिस पेरी ने जिस तरह से अटैक किया है यूपी वॉरियर्स के हर एक बॉलर के ऊपर, ये स्कोर चला गया 198 फॉर 3। एलिस पेरी आखिरी ओवर में आउट हो गई और तब आखिरकार आ गई सोफी डिवाइन बैटिंग करने। एलिस पेरी की भी नॉक बढ़िया थी, 58 उसने बनाया 37 बॉल में और 3 विकेट जो मिले थे यूपी वॉरियर्स के बॉलर्स को, एक थी अंजलि सरवानी को, दूसरी मिली दीप्ति शर्मा को और तीसरी मिली सोफी इंग्लिस्टोन को उसके आखिरी ओवर में। 199 का टारगेट था यूपी वॉरियर्स के लिए और एक बार फिर ओपन करने आई एलिसा हीली के साथ किरण नवगिरे। जब ये शुरुआत हुई तो पहला ओवर जो था रेणुका सिंह ठाकुर का ये मेडन था और ऐसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर में अब चोक कर जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। किरण नवगिरे ने अटैक शुरू किया और दूसरी तरफ से एलिसा हीली ने सोफी डिवाइन के ऊपर अटैक किया। अगली ओवर रेणुका सिंह ठाकुर जब आई तो उसके ऊपर भी अटैक किया और ये टोटल देखते ही देखते 3 ओवर में 41 रन का बन गया। लेकिन एक अच्छा टैक्टिकल चेंज हमें देखने मिला स्मृति मंदाना से। सोफी डिवाइन पहली ओवर में पिटने के बावजूद उसको 5वां ओवर दिया गया पावर प्ले का और वहां पे उसे किरण नवगिरे को आउट किया। फिर आई नंबर 4 के ऊपर ग्रेस हैरिस और एलिसा हीली के बीच में अगर एक अच्छी पार्टनरशिप होती तो ये स्कोर पक्का चेज हो जाता, क्योंकि बैटिंग ट्रैक बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक एक विकेट गिरते रहे। ग्रेस हैरिस आउट हो गई, उसके बाद श्वेता शेरावत आउट हो गई और एलिसा हीली बहुत ही ज्यादा गुस्से में खेल रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बॉल हिट करने जा रही थी, सही बॉल को मार रही थी और उसने भी 55 बनाए 38 बॉल्स में और उसके बाद वो आउट हो गई। पूनम खेमनार और दीप्ति शर्मा के बीच में भी पार्टनरशिप हुई। 150 के अराउंड स्कोर था 17 ओवर्स में और रन जितने चाहे थे उतने आरसीबी ने एक्चुअल में बनाकर दिखाए थे आखिरी 3 ओवर में। और पूनम खेमनार ने जिस तरह से हिटिंग स्किल दिखाई है इस सीजन में, तो और पता नहीं दीप्ति शर्मा भी कभी ना कभी हिटिंग कर ही दे तो शायद से ये वो मैच हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आशा चौबाना ने विकेट लिया दीप्ति शर्मा का। 175 और 8 स्कोर बना 20 ओवर्स में और आरसीबी इस मैच को जीत गई 23 रन से। पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो इस जीत के साथ आरसीबी चली गई है नंबर 3 के ऊपर और यूपी वॉरियर्स गिर गई है नंबर 4 पे। और पहला मैच जो आज होने वाला है वो है होम ग्राउंड जिसका है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पिछले मैच में मैडिसन कैप को रेस्ट दिया गया था, उसकी जगह पे एनेबल सदरलैंड को जगह मिली थी। मिनू मनी को भी बाहर किया गया था और तितास साधु अंदर आई थी।
लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस मैच में मेरिसन कैप ऑब्वियसली वापस आएगी और मिनू मनी या फिर तितास साधु में से कोई एक खेलेगी। मेरे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से तितास साधु खेलनी चाहिए, वैसे ये लोग मिनू मनी को भी खिला सकते हैं ऑफ स्पिन के लिए। मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पिछले कुछ मैचेस से कैप्टन हरमनप्रीत कौर और तमीम इस्माइल नहीं खेल रहे इंजरी के चलते, और कल के मैच के लिए बस उम्मीद करते कि कैप्टन हरमनप्रीत कौर टीम में वापस आ जाए। तमीम इस्माइल के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि वो फिट है या नहीं है खेलने के लिए। अगर वो फिट होती है तो डायरेक्टली आनी चाहिए इसी बॉन्ग की जगह पे। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है कि कल का मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। पहला मैच जो हुआ था इन दोनों के बीच में, वहां पे दिल्ली कैपिटल्स आखिरी बॉल पे हारी थी, तो कहीं ना कहीं बदला वापस लेने को देखेंगे ये लोग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज वीडियो से रिलेटेड जो भी मैं आपको प्रेडिक्शन पूछता हूँ वो प्लीज कमेंट करके बताओ, कि कमेंट पढ़ने में मजा आता है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम में, तब तक बने रहो चैनल के ऊपर। आईपीएल से रिलेटेड भी कंटेंट आने लगेगा अभी कुछ दिनों के बाद, तो तब तक के लिए बाय बाय।